तो आप लोगों के सामने वोल्टा सर्विस सेंटर का ऑनर भी है और ऐसा शख्सियत है कि ये मेरा उस्ताद है। आप लोग का टीचर हम है तो आप लोग हमारा टीचर ये है और साथ ही साथ वोल्टा सर्विस सेंटर का ऑनर है। अभी कुछ लोगों का टेस्ट वगैरह होगा, टेस्ट होकर के क्या होगा, जो भी लोग जाना चाहेगा सर्विस सेंटर में जॉब करने के लिए वो जाएंगे। तो हम जो है ये अली भैया के लिए छोटा सा जो है हम लोग स्वागत के लिए थोड़ा सा आप लोग ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अली रज़ा है, ऐसे अली के नाम से हमको लोग जानते हैं कटिहार में। ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। असल में जो काम आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहे वो मजबूरी में सीख रहे हों, चाहे वो नीड के लिए सीख रहे हों, चाहे वो आपका पैशन हो सकता है ना, या किसी के अंदर में यह है कि नहीं हमको कोई हुनर वाला काम ही करना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मजबूरी में सीखते हैं। कई बार क्या होता है, कोई विकल्प नहीं है, अब क्या करना है तो क्या करता है, मजबूरी में सीखते हैं। लेकिन मजबूरी हमेशा मजबूरी नहीं रहती है, उससे निकल के बाहर भी आया जा सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है, एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, होम अप्लाइंसेस का काम, जहाँ पे दिन ब दिन इंसान ग्रोथ कर सकता है। क्या कर सकता है? ग्रोथ कर सकता है। मतलब आप इस्टेब्लिश नहीं है। सपोज़ आप आज कोई भी, जितना सब यंगेस्ट है, सब लोग माशाल्लाह अच्छा सेहत से भी अल्लाह ने आपको, ऊपर वाले ने नवाजा है, हर चीज़ है। तो आज आप चाहें तो सरिया उठाने चले जाइए, आज दिहाड़ी मज़दूर में चले जाइए, आज मंडी में बोरा उठाइए, तो आपको दिन भर का कुछ नहीं करके 500 रुपये मिल सकता है। दैट मीन्स कि आप 15,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। 500 रुपये पर डे मतलब 15,000 रुपया पर मंथ। इस वक्त, अभी, आज, इसी वक्त से हो सकता है आज आप मेरे साथ आप चलिए, अभी आपको 500 रुपये का काम हम दिलवा सकते हैं। तो क्या ये 15,000 रुपया कभी 30,000 में तब्दील कर सकता है? बदल सकते हैं क्या आप? आगे 15 साल तक भी नहीं बदल सकते हैं। आप अगर आज सरिया उठा रहे हैं और आपका दिहाड़ी मजदूरी अगर एक हाजिरी का 700 रुपया है, तो अगर 1.5 हाजिरी 2 हाजिरी भी लगा लेंगे ना, तो 1000 रुपया कमाएंगे आप। तो 1000 रुपया जो आप कमाएंगे ये सीमित है। क्या है? इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हैं। फिर सीमित कमाई इंसान क्यों ना करे? फिर सीमित कमाई में आप ऑप्शनली है ना, आपके पास ऑप्शन, लेकिन जा क्यों नहीं रहे हैं और जाना क्यों नहीं चाहिए? इसके पीछे रीज़न है। अभी सबसे कम उम्र का लड़का, ये समझ में आ रहा है हमको एक तो ही हो, अगर ये बच्चा अभी कहीं जाके दिल्ली में ये जीन्स का सिलाई, स्पोर्ट्स लाइन का, टी शर्ट का, शर्ट का, टेलर का, कहीं भी नौकरी कर लेगा, 10-15 हज़ार रुपये मिल जाएगा। अभी तो इसको बड़ा मज़ा आएगा, 15,000 रुपये मिल रहा है, 5,000 रुपये अपने लिए एक्सपेंस निकाल लिया और माँ बाप को 10,000 रुपये भेज दिया। तो क्या होगा? 10,000 रुपया में माँ बाप पूरा गदगद, अरे मेरा बेटा तो दिल्ली में कमाता है, 10,000 रुपये महीना भेज रहा है। माँ बाप भी खुश और ये भी खुश। तो ये क्या हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ ही साल के बाद, हो सकता है साल 2 साल के अंदर में, ये दिल्ली में क्या हो जाएगा? साउंड हो जाएगा, ये इसका दिमाग फैलेगा, विकसित होगा। तो ये क्या करेगा? जिस दिन दिल्ली में छुट्टी होती है, मान लो वीकली, संडे, मंडे, जिस दिन भी, जिस भी मार्केट में काम कर रहा होगा, हर मार्केट का एक स्पेसिफिक डे होता है। उस दिन ये निकला, किसी लड़की के टच में आया। क्या हुआ? जो जनरली होता है, तो किसी लड़की के टच में आया। और ज़िंदगी में यही होना है, हर किसी को कमा के शादी ब्याह हर चीज़ रचाना है, इंसानी फितरत है और यही ज़िंदगी का उसूल है कि इसी तरह से चलना है, आगे बढ़ना है। तो जैसे ही वो किसी लड़की के टच में आया, फिर उसका एक्सपेंस क्या होगा? 5 से 7 होगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा करना है। सपोज़ गर्लफ्रेंड नहीं बना, तो माँ बाप क्या बोल रहे? अरे मेरा बेटा तो 10,000 रुपये महीना कमाता है, ऐसा करते हैं शादी करा देते हैं। क्या करते हैं? तो वाइफ बनेगी, तो सीधा 5 से एक्सपेंस, इसका पर्सनल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन इसका इनकम बढ़ा क्या? बढ़ा। इसका इनकम तो सीमित है, वही 10,000 15,000 रुपये महीना कमा रहा है।
अब इसका माँ बाप क्या करेगा, इसके साथ में खिंचाइन करेगा, अरे जब से शादी कराए ना तब से मेरा बेटा बदल गया। बेचारा बदला नहीं है, उसका क्या हुआ है, एक्सपेंस बढ़ गया है। तो इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें आपकी कमाई एक जगह सीमित रहे। समझ रहे हैं बात? एक मात्र हमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ऐसा समझ में आता है, ये ऐसा एक ट्रेड है जहाँ पे आप सीमित नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सीमित नहीं रख सकते हैं, चाहे आपका वर्किंग स्टाइल जो भी हो। अभी तक आलम बाबू जो भी आपको पढ़ाए होंगे, चाहे जिस भी तरीके से आपको सिखाए होंगे कि आपको ऐसे कमाया जा सकता है, ऐसे काम कर सकते हैं, आप सर्विस सेंटर में एज ए इंजीनियर काम कर सकते हैं, एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, मतलब कि ओवरऑल फ्री फील्ड में घूम रहे हैं किसी का भी जिसका काम मिल गया उसका कर दिए, फ्रीलांसर जिसको बोलते हैं, वैसा कर सकते हैं। या कॉन्ट्रैक्ट बेस कर सकते हैं, किसी का एएमसी उठा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट का सप्लायर में बन सकते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप लाइसेंस ले करके बहुत सारे विभाग का पूरा मान लीजिए अभी कोर्ट है कटिहार का, पहले नॉन एसी था, अभी कोर्ट में खुदा ना करे आप लोग को जाना पड़े, कभी जाइएगा, A to Z हर एक रूम हर एक जगह जहाँ सुनवाई होती है, जहाँ जज बैठता है, हर जगह एसी लगा, सब जगह हम लोग एसी लगवाएं, उसका मेंटेनेंस होगा ना। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करता है, सर्विस सेंटर से कराया, कब तक कराएगा, जब तक वारंटी में है। जैसे आप आउट ऑफ वारंटी हुआ, हर साल देख रहा है यार एक एसी में 10,000 का खर्च आ रहा है, क्या करेगा, पूरा का पूरा एसी का मेंटेनेंस उठा के डाल दिया। कितना का डाला भाई, 1 करोड़ का है, 50 लाख में ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो आप अगर 50 लाख को 12 मंथ में डिवाइड करो तो कितना रुपया होता है, 50 लाख में एक्सपेंस निकाल देते हैं 20 लाख रुपया, 30 लाख बचा, पर डे का लाख रुपया आपका बच रहा है ना पर मंथ का। तो मतलब कहाँ थे आप, अभी ऐसी जगह थे जहाँ पे 15,000 रुपया कमाने की कैपेसिटी थी हमारी आपकी, लेकिन वही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, लाख रुपया महीना में भी। एक छोटा सा मिसाल दिए, एक बहुत छोटा सा, इसी टाइप से आप बहुत ह्यूज लेवल तक जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। क्या है, कोई सीमा नहीं है। विदेश चले जाइए, कुवैत चले जाइए, दुबई चले जाइए, बाहर जाके काम करिए, इंडिया से बाहर जाइए। मेरा एक फ्रेंड जितना हम जानते हैं वो काम करता, वो पढ़ता था मेरे साथ में, बाहर गया, फिर थोड़ा बहुत यहाँ काम सीखा, उसके बाद बाहर गया, उसको जुनून था काम करने का, काम किया, पैसा कमाया, कमा के कोई उसके ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो क्या किया, पैसा बचा के वहाँ पे सेकेंड हैंड वो माल ढोने वाला वो पिकअप सब नहीं होता है, वो ले लिया और उसको रेंट पे लगा दिया। वो लड़का है कुवैत में, ठीक है। उसके बाद वो फिर पैसा उससे भी कमाया और अपने भी कमाया, फिर नई गाड़ी डाल दिया। आज तकरीबन 10-12 गाड़ियां हैं उसके पास में। अभी जेसीबी वगैरह खरीदने का प्लान कर रहा है। वहाँ पे जहाँ पे यहाँ जेसीबी चलाने का वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो इंडिया का आदमी जाता है उसको 80-90 हज़ार रुपये मिलता है मंथली। तो इतना स्कोप है। जब दुनिया का सबका सिस्टम एक ही है, पैसा आपके पास आएगा, आपका माइंड खुलेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा लाइन है जहाँ पे आपको पैसा कमाने का बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, बहुत सारा तरीका मिलता है जहाँ पे आप, लेकिन शर्त ये है कि कंसिस्टेंसी, मतलब आपको लगा रहना पड़ेगा, आपको लग के काम करना है और सब कुछ पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। अगर लगन नहीं है, दुनिया का कोई भी काम हो, छोटा से छोटा काम मुश्किल है, और नहीं अगर लगन है तो बड़ा सा पहाड़ भी आदमी तोड़ के नीचे गिरा देगा, मांझी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सब कुछ सही है, बस आप लोग यहाँ पे आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत जी जान लगा करके एकदम पॉजिटिवली इस चीज़ को ले करके अगर आप पढ़ें और उसको जब प्रैक्टिकली आप मार्केट में उतरेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं इसका बहुत कुछ हो सकता है विपरीत मार्केट में नज़र आए। हो सकता है जब आप उतरेंगे तो अरे यार सर तो ऐसे बताए थे लेकिन ऐसे हो रहा है। मार्केट में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें अलग नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको कस्टमर फेस करना है, और कस्टमर फेस करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी कौन है? अंबानी, अडानी। तो अंबानी अडानी आज भी किसके लिए काम कर रहा है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है। क्या अंबानी को आपका फीडबैक की ज़रूरत है क्या, कि आप कैसा फीडबैक दे रहे हैं? हम लोग रिलायंस के एक छोटे से पहलू का एक हिस्सा है, मतलब एकदम पतझड़ सा, बहुत झाड़ झूड़ करके मान लो कोई हिस्सा है, लेकिन रिलायंस
क्या बोलता है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड की तरफ से हमको पर्सनली पैसा भी आता है। तो कहीं ना कहीं हम हिस्सा हैं, तभी रिलायंस डायरेक्ट हमको पैसा पेमेंट करती है। 549 रुपया 72 पैसा। कितना पे कर रहा है? 49 रुपया 72 पैसा। तो ये 549 रुपया आपको दिखा है, वो 50 हज़ार हो सकता है, लाखों हो सकता है, लेकिन पेमेंट कर रहा है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं रिलायंस के लिए, तो रिलायंस भी क्या कर रही है? रिलायंस का मालिक कौन है? अंबानी। अंबानी क्या कर रहा है अभी? कस्टमर फीडबैक। अगर एक कस्टमर के यहाँ से अगर काम लेकर करके निकले और उसने अगर नेगेटिव फीडबैक दिया, दैट मीन्स कि आपने काम नहीं किया। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है हमारे लाइन में। हमारे लाइन में नहीं, हर लाइन में। अगर अंबानी को कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है तो आप सोच लीजिए कि आप लोग को कितना है, हमको कितना है। अंबानी को पैसा को ज़रूरत है जी कमाने का, क्या ज़रूरी है? तो वो फ़ोन करके कहा हम लोग पे बोल रहा है कि भैया काम तो हो गया, लेकिन क्या है कि आप फीडबैक क्यों नहीं लिए, कस्टमर से आपने रिव्यू क्यों नहीं लिया कि आपका काम उनको कैसा लगा, उन्होंने आपके बारे में गलत क्यों कहा। सिंपल सा फंडा है।